हेलो दोस्तों, आई एम सोनू शर्मा। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्राइट स्टार कैरियर क्लासेस न्यू दिल्ली यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। स्टूडेंट, आज का हमारा ये लेक्चर है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट से। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है कि आपको P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है नंबर को। और आप नंबर देखो, डेसिमल के बाद सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या करना होता है, डेसिमल के बाद जिस नंबर पे बार नहीं आ रहा होता उस नंबर को डेसिमल से आगे ले आओ। कैसे लेके आओगे? मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 10। तो कितना आ जाएगा बच्चे? ये 0 पॉइंट। इसको पहले हमने लेट करा था। सॉरी बच्चों, एक स्टेप हमारा मिस हो गया। पहले हम इसको लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। उसके बाद मल्टीप्लाई, एक नंबर को लेके आना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे टू बोथ साइड्स। तो यहां पे बच्चों आ जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। ये आ जाएगा बच्चों। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद जिस नंबर, जितने नंबर पे बार आ रहा है, अब उतने नंबर से हमें, यानी उतने 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे, पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार आ रहा है? एक नंबर पे। तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे हम? 10 से। मल्टीप्लाई 10 टू बोथ साइड। तो बच्चे देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x, और ये क्या बन जाएगा बच्चे? 47.7 बार। यानी जो एक 7 था वो आगे आ गया और बाकी अभी पीछे है। अब बच्चे एक बात ध्यान देखो, इस 47 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं बिना किसी दिक्कत के, 43 प्लस 4.7 बार। मतलब तो दोनों का एक ही है, लेकिन क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट से मेरे पास 4.7 बार की वैल्यू आ जाती है 10x। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे अब बच्चे? 43 प्लस 10x। बच्चों, जो कैलकुलेशन है ना, हमें वो आसान से आसान रखनी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अपने कैलकुलेशन के अंदर। तो हम लोग यहां से, आप इसे लिख भी सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, यानी जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी वहां से आपने इसकी वैल्यू, यानी 4.7 बार की वैल्यू लिख दी 10x। अब आप क्या करोगे, ये 100x के पास आके माइनस हो जाएगा 10x, 43 यहां बचता है अब 90x। तो बच्चे, जो x आपने लेट करा था उसकी वैल्यू क्या आ गई? 43/90। और देखो 43 और 90 का क्या कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1? नहीं है। यानी कि जो फ्रैक्शन है वो क्या है? 43.x। यानी कि आप 0.47 बार को क्या लिख सकते हो? 43/90। आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को अब आ गया होगा। बच्चों, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 0.001। तो पॉइंट के बाद सभी नंबर पे बार आ रहे हैं, तो बच्चे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है? ये वाला जो बच्चों स्टेप है ना, ये वाला कब बढ़ता है? जब पॉइंट के बाद ऐसे डिजिट हो जिसके ऊपर बार ना आ रहा हो। तो क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत करता है, तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल से आगे ले आते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये था आपका क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, जो आपको बता दिया मैंने। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन बच्चे आपसे कहता है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। आपको 0.99 को P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, और साथ में आपसे ये भी कह रहा है कि अपने टीचर से डिस्कस करो कि जो आंसर आएगा वो सरप्राइजिंगली होगा, उसका क्या सेंस बनेगा। तो पहले हम इसका आंसर निकालते हैं, फिर उसका सेंस निकालेंगे कि भैया आंसर का क्या सेंस बनता है यहाँ पे। तो बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको लेट कर लेंगे यहाँ पे
लेट x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। बच्चे पॉइंट के बाद कितने नंबर, कौन सा नंबर रिपीट कर रहे हैं? 9, और एक नंबर सिंगल नंबर 9 जो रिपीट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। यहां लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 टू बोथ साइड। तो यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों? ये 10x इज इक्वल टू 9.9। मैं बार लिखता हूं, 9 रिपीट करने के बजाय बार लिख देता हूं उसको। ये हो गया हमारा फर्स्ट। या इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख दो, कुछ बच्चों कंफ्यूजन ना हो, देखो बिल्कुल भी 999 एंड सो ऑन। अब एक बात देखो, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते? बात तो एक ही होती है। और फ्रॉम फर्स्ट आपके पास 0.999 की वैल्यू क्या रखी है? x आ रखी है। तो अब यहां पे क्या लिख दोगे बच्चे? 9 प्लस x 10x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? 9x। ये बचा आपके पास 9x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू देखो बच्चों क्या आई? 1 आ गई। आप 1/1 लिखो या 1 लिखो, बात एक ही है। तो वो इस सरप्राइज की बात कर रहा था बच्चों की, रिजल्ट जो आएगा सरप्राइजिंगली आ जाएगा कि 0.99 को आप 1 कैसे कंसीडर कर सकते हो। तो बच्चों आप ऐसे इसको साइंस को निकालोगे कि इस रिजल्ट से हमारा ये साइंस बनता है कि जो 0.999 है इनफाइनाइटली तक, वो क्या है? वो 1 के क्या है? काफी क्लोज है। तो यानी कि आप 0.999 को क्या लेट कर सकते हो? 1 लेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही कम डिफरेंस बचता है 1 और 0.9999 एंड सो ऑन। क्लियर बच्चे? तो इसका ये सेंस है कि ये जो रिजल्ट है वो किसके नियर बाय है? एकदम 1 के नियर है। तो आप इज इक्वल टू 1 ले सकते हो। क्लियर बच्चों? तो ये था इसका सेंस। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बच्चों क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन वो कहता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। देखो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स यानी कि आपको कोई फ्रैक्शन दी होगी, उसे आपको डिवाइड करना है जिससे कि रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बनेगी। क्लियर बच्चे? इन दी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, यानी कि 1/17 को जब आप सॉल्व करते हो तो ब्लॉक ऑफ डिजिट जो बनती हैं वो मैक्सिमम नंबर कितनी बनेंगी? कितनी बनेंगी? ये क्वेश्चन तो आपको बिना डिवाइड करे बताने बच्चे। यहां तक जो उसने क्वेश्चन बोला है वो कह रहा है बिना डिवाइड करे बताओ सिर्फ नंबर कितने होंगे डेसिमल के बाद जो रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ ये बताना है, डिवाइड करके नहीं दिखाना। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना, अगर वो आपसे पूछता है डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट ब्लॉक हैं जो रिपीट कर रहे हैं, तो बच्चे जितना डिनोमिनेटर होता है ना रिपीटिंग नंबर उससे एक कम ही होता है। यानी कि अगर यहां डिनोमिनेटर लिखा है 17 तो बच्चे जो 16 डिजिट होंगी हमारी वो आपकी आएंगी, और जो रिपीटिंग नंबर आएगा और वो 16 डिजिट के बाद ही आएगा दूसरा। यानी कि जो 16 डिजिट है वो आपकी मल्टीप्लाई होती चलेंगी और जो 17 टर्म होगी वो पहली वाली डिजिट के जैसी सेम आ जाएगी। तो यानी कि आपको जब भी बोले पता करने के लिए कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी, तो बच्चे मैक्सिमम, तो ध्यान रखना डिनोमिनेटर से एक कम। तो अगर यहां 17 आ रहा है तो n की वैल्यू यहां पे कितनी है? 17। तो कितने डिजिट नंबर ब्लॉक हमारे रिपीट करेंगे? 16 हमेशा। अब मैंने यहां पे इसका आंसर भी ले रखा है, लेकिन आपको ये बेटा कॉपी में डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इस तरह से जो हम लोग डिवाइड करते हैं ना ये 1 को 17 से, तो डिवाइड करते हुए चलना है और फिर अपने आंसर को वेरीफाई करना है कि क्या सच में 16 ही डिजिट आती है, यानी कि 16 डिजिट के ऊपर ही बार आएगा। आप चेक करोगे तो आपके पास ये डिजिट आएंगी सामने, मैंने यहां लिखी हुई है, तो हम इसे काउंट भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
देखो 69 ना, 0 से लेके 7 तक। अब बच्चे यानी कि 7 के बाद जो अगली डिजिट होगी ना वो 0 ही होगी। 0 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 8, 8 के बाद 2, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, 7। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका बहुत इजी क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन यही खत्म होता है। जब भी नंबर ऑफ ब्लॉक डिजिट्स के बारे में बात करेगा तो जितना नंबर आपका डिनोमिनेटर में लिखा होगा उससे एक कम करके लिख देना। मैक्सिमम जब बात करेगा, ये काम है मैक्सिमम वाली बात के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आपके सामने आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे आपसे कहता है एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। आपको एग्जांपल देखने हैं रैशनल नंबर्स के जो कि p/q की फॉर्म में हो। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाइड, यानी कि जो नीचे q आता है उसके लिए क्या प्रॉपर्टी मस्ट सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यानी q के लिए एक ऐसी क्या चीज है कि अगर q में ये नंबर आएगा जब ही वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो बच्चों एक बात देखो, अगर मैं यहां पे लिख दूं 2/5 और मैं इसको सॉल्व करूं तो 0.4 कंप्लीट डेसिमल आंसर आ रहा है और ये टर्मिनेटिंग है और ये रैशनल है। यानी कि अगर हमारे डिनोमिनेटर यानी q की वैल्यू 5 अगर होगी, अगर 5 है हमारे q में, तो यानी कि वो नंबर आपका रैशनल नंबर होगा। तो q के लिए पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड क्या होनी चाहिए, 5 होना जरूर चाहिए। यानी ये 5, यानी कि 15 आ जाए इस तरह से कोई नंबर है ना, 5 होना चाहिए वहां पे। 5 है तो वो इजीली टर्मिनेट हो जाएगा नंबर। जैसे हम बात करें बच्चे 10 इसकी 2 की, नहीं डेसिमल नहीं बनेगा, ये 20 की। ये रैशनल नंबर आपको ऐसा कोई निकालना है जो कि पूरा इसको सेटिस्फाइड करता हो कि हाँ ये तो टर्मिनेटिंग ही होगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह के आपको कुछ एग्जांपल्स लेते हुए चल रहे हैं कि हाँ ये नंबर टर्मिनेटिंग होंगे और जो q के लिए प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, या तो 5 आए या फिर बच्चों 2 आए। 2 आएगा तब भी आपका जो क्वेश्चन है वो क्या करेगा, रैशनल ही होगा। 2 का कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग जिससे कि कोई दिक्कत ना रहे आपको। जैसे हम बात करें बच्चे 33/8 की, तो 8 के जो फैक्टर में आप देखोगे क्या आएगा, 2 आता है ना। देख लो आप इसका आंसर जब निकालोगे तो 4.125 आएगा। यहां देखो नंबर टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे बच्चे बहुत से एग्जांपल्स हैं। उन एग्जांपल्स में हम क्या नोटिस करेंगे कि जो Q है वो Q में या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आना चाहिए कॉम्बिनेशन में। क्लियर बच्चे, तो यहां पे ये क्वेश्चन का आपके सामने आंसर है। क्लियर बच्चे कि Q की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, Q में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। अगर ये डिजिट आ जाती हैं 2 और 5 तो आपका आंसर जो आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा और टर्मिनेटिंग जो फ्रैक्शन होंगी वो क्या होगी, रैशनल होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। आपको 3 डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे लिखने हैं जो कि क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग हो। 3 कोई भी लिख दो जो आपको इजी लगे, जो आपको लगता हो मैं लिख सकता हूं। जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं, एक मैं लिख के दिखा रहा हूं। जैसे एक हो गया 0.12012001200 सो ऑन। दूसरा भी लिख देता हूं, कोई भी 3। आप बच्चे पाई की वैल्यू ले लो 3.14। आप देखोगे जो पाई की वैल्यू कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होती। पाई की वैल्यू भी क्या है आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर है। ऐसी कोई थर्ड डिजिट आप सोच सकते हो अपने अंदर। नॉन रिक्यूरिंग का मतलब नंबर रिपीट तो कर रहे हैं लेकिन सीक्वेंस कोई नहीं है यहाँ पे आपकी। मैंने देखो 0.12012001200 और ये नंबर आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। क्लियर, पाई की वैल्यू भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो ये भी इसी का एग्जांपल है। तीसरी बात थोड़ा सा लेट करके थोड़ा दिमाग चलाओ कि हम क्या लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो 115 1111115 1111115, कुछ भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। क्लियर बच्चे, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपसे फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर। दो आपको रैशनल नंबर दिए होंगे और उनके बीच में आपको निकालना है इरेशनल नंबर। बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा में दिमाग लगाना है इसके अंदर। सिंपल क्या करना है, 5/7 जो नंबर दिया है इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करो, यानी कि 5 को 7 से डिवाइड करो। तो आप यहां पे देखोगे कुछ ऐसे डिजिट आ जाएंगे, यानी कि 5 के बाद दोबारा 7 रिपीट करेगा। तो आप वहां समझ जाओगे भाई ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तो ये आपने बार लगा के इसके ऊपर लग दिया कि 5/7 की वैल्यू 71428 बार है। आपने 9/11 को सॉल्व करा डिवाइड करके, ऐसे जैसे देखो मैं जो डिवाइड करने की बात कर रहा हूं ऐसे कर रहा हूं, 5 को 7 से डिवाइड, देखो 7 7 जा 49 ऐसे होता है ना, 1 आ गया, 7 1 जा 7, 3 आ गया, 7 4 जा 28 आ गया। देखो सेम वही दो नंबर चल रहे हैं, तो आपको इस तरह से डिवाइड करके देखना है। फिर आपने 9/11 को डिवाइड करा तो आपके सामने आया 0.81 बार, यानी 8181 रिपीट कर रहे हैं। तो बच्चे एक बार देखो, अब आप 71285 के बीच में और 81 के बीच में क्या कोई 3 नंबर नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। देखो क्या 73 0.73 07300 73000, क्या वो 71 और 81 के बीच में नहीं आ रहा क्या नंबर? 0.760 7600 76000 क्या नहीं आ रहा? 0.79 079 0079 000 एंड सो ऑन। देखो तो इस तरह से निकालते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, जिसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है बच्चे, तो ये था 2 रैशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर। 3 क्या आप और भी निकाल सकते हो, 10 निकाल दो, 15 निकाल दो, 20 निकाल दो, यार बहुत नंबर है, रिपीट ही तो करना है। तो इरेशनल नंबर निकाले जाते हैं इस मेथड से 2 रैशनल नंबर के बीच में। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन, सिर्फ ये बताना है रैशनल कौन है और इरेशनल कौन है। जिस बच्चे ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ रखा है वो देखते ही बता देगा नंबर को, कौन सा रैशनल कौन सा इरेशनल। फिर तो और बता देता हूं, रूट में जो अगर कोई प्राइम नंबर है तो बच्चे वो इरेशनल है, रूट में अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो वो रैशनल है। तो देखो रूट 23 आपका क्या है, 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। रूट 225 का तो कंप्लीट स्क्वायर होता है 15, तो ये रैशनल हो जाएगा। 225 के फैक्टर है, देखो 5 भी है आपका, है या नहीं है, 225 खुद भी है, 1 भी है, तो ये क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, रैशनल होते हैं। ये आपका 0 डिजिट पे एंड कर रहा है, ना ऊपर कोई बार आ रहा, 0.37796 के बाद ना डॉट आ रहे, तो यानी कि ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, रैशनल लिख देंगे। 4.7.478 के ऊपर बार है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तो हमने एक बात अभी पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में इस एक्सरसाइज के, कि अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, यानी कि डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट कर रहा हो एक प्लेस के बाद, तो उसे भी आप क्या बोलते हो, रैशनल ही बोलते हो। मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना, समझ जाओगे। 1.1010001000 डॉट 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 नंबर देखते ही समझ में आ गया होगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग भी है नॉन रिक्यूरिंग भी है, तो क्या होगा, इरेशनल। आ गया आंसर। तो ये थी पूरी एक्सरसाइज बच्चों आपकी 1.3 क्वेश्चन 3 to 9। यहां पे एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है बच्चों। अब अच्छे से प्रैक्टिस करना है 1.1 की, 1.2 की, 1.3 की। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एक्सरसाइज में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय एंड प्रैक्टिस करते रहना टिल परफेक्शन। ओके बच्चों, बाय।